सुनो, यहाँ तुम्हारा रूम कौन सा है? हाँ चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। ठीक है चलो। अक्षय, अक्षय बेटा 11 बज गए। उठ। हॉस्टल में भी क्या 11 बजे तक सोया रहता था? हाँ, तू अब घर आ गया है, हॉस्टल में नहीं है। अब जल्दी उठना सीख। और हाँ, नहा धो के तैयार हो जा और मुझे मार्केट ले चल। मम्मी खुद चले जाओ ना यार। अरे 2 साल से अकेले ही तो जाया करती हूँ। तेरा बड़ा भाई होता तो वो मुझे कभी अकेले नहीं जाने देता, और अभी भी जब वो दुबई से आता है ना तो बिन बताए मुझे लेकर चलता है। अरे मम्मी यार, सुबह सुबह इमोशनल ब्लैकमेल आप मत करो प्लीज। आप चाय दो, बाहर रुको, मैं नहा कर तैयार होकर आता हूँ। अरे दीपाली, ये चाय किसके लिए लेकर आई है? माँ जी, ये चाय मैं अक्षय के लिए लाई हूँ। वो तो मैंने दे दिए। अच्छा ठीक है, एक काम कर, जल्दी से ना नाश्ता बना कर लिया, हम दोनों मार्केट जाने वाले हैं। ठीक है माँ जी। अरे दीपाली, आज तो तू बड़ा सुंदर लग रही है, मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। थैंक यू माँ जी। अक्षय, तू जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा बेटा। अरे आप जाएंगे नहीं तो मैं कैसे तैयार होऊंगा? अच्छा, हम दोनों जा रहे हैं, तू जल्दी से आ। ठीक है। अक्षय, अक्षय जल्दी कर बेटा। आ रहा हूं। अक्षय कितना देर लगाएगा? भाभी मुझे जाने दो, मम्मी बुला रही है। ऐसे कैसे जाने दूँ? इतने हैंडसम जो हो, छोड़ने का तो मन ही नहीं करता। भाभी मम्मी अंदर आ जाएगी, प्लीज मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। हम लेट हो रहे हैं बेटे। मम्मी आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, 2 मिनट। देखो प्लीज मुझे जाने दो। मम्मी आवाज लगा रही है, मुझे जा। ऐसे कैसे जाने दूँ? भाभी क्या कर रही हैं आप? भाभी है मेरी, ये सब अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? भाभी का इतना हक तो होता है कि वो देवर को थोड़ा सा छेड़े। भाभी ये गलत बात है। भाभी कुछ गलत नहीं। भाभी मम्मी बुला रही है। अच्छा ठीक है, पहले तुम मेरे को प्रॉमिस करो, मैं जो बोलूंगी वो करोगे। भाभी जब बुलाऊंगी तब आओगे। भाभी मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए आप। ठीक है ना, चले जाना ना। प्लीज मुझे जाने दो, अब तो मैंने वादा भी कर लिया है कि जो बोलोगे मैं मानूंगा। भाभी प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो भाभी। ऐसे तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं कब आएगी वो रात जब होगा हम दोनों का मिलन। तरस गई मैं तो। दीपाली के ऊपर अक्षय का भूत सवार हो चुका था और वो किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहती थी। उसे अपने शरीर की भूख मिटानी थी और उसे अक्षय से आसान शिकार कोई नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए वह अक्षय पर हमेशा डोरे डालती रहती थी और उसे ब्लैकमेल करती रहती थी। तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा कर रही हूँ। मम्मी जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँ? हाँ बेटा, 1 गिलास पानी लिया, 1 कप चाय भी लिया। जी माँ जी। अच्छा बेटा सुन, जी।
वो मेरी सहेली बिमला है ना, उसकी बेटी अंकिता कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ आ रही है। बिमला को अचानक गांव जाना पड़ रहा है, तो हमारे यहाँ कुछ दिन रहेगी। तो वो गेस्ट रूम है ना, उसको ठीक कर दे। जी माँ जी, कितनी खुशी की बात है ना। अंकिता कितने दिनों बाद हमारे यहाँ पे आ रही है। कितने टाइम बाद हम दोनों वापस से फिर से ढेर सारी बातें करेंगे ना, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ कर लेना, लेकिन उससे पहले तू गेस्ट रूम तो तैयार कर दे। जी माँ जी। और अक्षय बेटा, उसकी थोड़ी ना पढ़ाई में मदद कर देना, बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम होने वाला है उसका। ठीक है माँ, कर दूंगा। ठीक है, मैं ना बिमला से कह देती हूँ कि जाते समय वो उसे यहाँ छोड़ जाएगी। जी माँ जी। अक्षय, अक्षय। हाँ भाभी। अक्षय, ये मेरी हुक नहीं लग रही है, तुम लगा दो ना। भाभी यार ये सब मत करवाया करो यार, अच्छा नहीं लगता ये सब। प्लीज लगा दो ना। नहीं भाभी, ये सब मुझे करना नहीं आता। ऐसे कैसे नहीं आता है, तुमको करना पड़ेगा। और बोलो मत, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं जो कहूंगी तुम वो करोगे। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है भाभी, प्लीज। क्या अच्छी बात नहीं है? चलो लगाओ अभी। ये आपका बाल हटाइए ना आप। तुम तो रोमांटिक हो रहे हो अक्षय। भाभी कहाँ से पकड़ूं, इसीलिए बोला था। भाभी नहीं लग रहा है ये मुझसे नहीं होगा भाभी ये। तुमसे एक हुक लगानी नहीं आती है तो फिर तुम प्यार कैसे करोगे अक्षय? भाभी मैं आपका देवर हूँ, पति नहीं हूँ। इसी बात का तो अफसोस है कि तुम मेरे पति नहीं हो। भाभी मुझे बहुत काम, मुझे जाने दीजिए आप। भाभी क्या कर रही हैं? भाभी प्लीज नहीं, भाभी नहीं। अक्षय, भाभी प्लीज मुझे जाने। भाभी छोड़िए। कब तक बचोगे अक्षय? कभी ना कभी तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। ये रात कभी ना कभी तो आएगी। माँ, एक गिलास पानी लाना। तुम कौन हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। फिर तो तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ही नहीं सकते। दोस्त? हाँ, बचपन के दोस्त, मैं और तुम। मैं कुछ समझा नहीं। अरे बुद्धू, मैं अंकिता हूँ, तुम्हारी विमला आंटी है ना, उनकी बेटी, और तुम्हारी बचपन की दोस्त। अच्छा तुम अंकिता हो? हाँ। सॉरी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कैसे पहचान पाओगे? हम बचपन में जो मिले थे और उसके बाद सीधा अब मिल रहे हैं। और तुम्हें याद है बचपन में हम कितना साथ खेला करते थे, कितना ज्यादा मजा आता था ना? हाँ मजा तो बहुत आता था। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कुछ दिन रहने वाली हो ना? हाँ, तुम्हें पता है मैं अपने पूरे एग्जाम तक यहाँ पे रहने वाली हूँ, और तुम्हें मेरी पढ़ाई में मेरी मदद भी करनी होगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी शिकायत आंटी से कर दूंगी। अरे मेरी शामत आई है, मैं तुम्हारी कोई बात को मना करूं? मैं बिल्कुल तुम्हारी हेल्प करूंगा। गुड बॉय। अच्छा सुनो, यहाँ तुम्हारा रूम कौन सा है? हाँ चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। ठीक है चलो।
दीपाली हवस में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे देवर भाभी का रिश्ता भी नजर नहीं आ रहा था और वो सारी हदें पार कर जाना चाहती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अक्षय की जिंदगी में एक और लड़की आ गई, जिस बात से दीपाली पूरी तरह जल गई। अरे अंकिता, खड़ी क्यों? आओ बैठो। अक्षय, सुनो ना, मेरा ना बायोलॉजी का एग्जाम है और तुम्हें पता है मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, दिखाओ, बताओ कौन सा चैप्टर है? अच्छा, सिट्रिक एसिड साइकिल, हाँ पढ़ा है मैंने ये। तो बताओ ना। ये वाले मेन पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है अंकिता, क्या कर रही हो? यहाँ ध्यान दो। हाँ ध्यान है ना मेरा। इधर ध्यान दो। हाँ अंकिता, ये क्या कर रही हो? यहाँ ध्यान दो ना। अंकिता, क्या कर रही हो तुम? ठीक से बैठो। अंकिता, ये क्या कर रही हो तुम? अक्षय, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और तुम्हें पता है, बचपन से ही मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, पर प्यार का इजहार करने का मौका मुझे आज मिला है। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? हाँ अक्षय, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पता है तुम्हें, जब मैंने तुम्हें पहली बार उस दिन बाहर देखा था, हाँ मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था, बट कभी कह नहीं पाया। क्यों अक्षय? पता नहीं क्यों। खैर, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। अंकिता, आई लव यू सो मच। I love you too, अक्षय। ये महारानी इतने सुबह सुबह अक्षय के रूम में क्या कर रही थी? इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो खिचड़ी पक रही है। पता करना होगा। भाभी, हाँ, मैं जा रही हूँ, मेरा एग्जाम का टाइम हो गया है ना। बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इसकी चाल कुछ पतली पतली सी लग रही है। एक काम करते हैं, माजरा पता करके आते हैं।
भाभी ये आप क्या कर रही हैं? भाभी क्या कर रही हैं आप? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अक्षय। आज मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी। भाभी ये सही नहीं है। सही और गलत के बारे में हमेशा मैं ही क्यों सोचूं अक्षय? तुम भी तो सोचो, तुम्हारे भैया कब के गए हैं, मेरी भी तो कुछ जरूरतें हैं ना। और सच कहूं, जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना, मेरे पूरे बदन में आग लग जाती है। अक्षय प्लीज, आज इस आग को तुम बुझा दो अक्षय। भाभी ये सही नहीं, आप भाभी हो मेरी। तो क्या हुआ? भाभी काम कर रहा हूँ। अंकिता क्या कर रही हो? दरवाजा खुला है, कोई देख लेगा। अरे देखता है तो देखने दो ना। तुम्हें तो पता है ना, मैं बहुत जल्दी इस घर की बहू जो बनने वाली हूँ। वाह, तो यहाँ ये सब चल रहा है। जानते हो ना, अगर माजी को पता चल जाएगा तो क्या होगा? भाभी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो समझ जाऊंगी, लेकिन बाकियों का क्या करोगे? उसको कैसे समझाओगे? तुम दोनों अगर अपनी कंट्रोल में रहोगे ना तो अच्छा होगा, वरना बातें खराब भी हो सकती हैं। जी भाभी, हम ध्यान रखेंगे। हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आगे से हम दोनों ध्यान रखेंगे। तुम मेरे साथ किचन में चलो। ठीक है। तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? चलो ना, कमरे में चलते हैं। भाभी ये क्या कर रही हैं? मैं काम कर रहा हूँ भाभी, और उस दिन जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। अच्छा, वो अगर गलती थी तो जो तुम अंकिता के साथ कर रहे हो वो क्या है? देखो, मैं सब जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। भाभी मैं अंकिता से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। मैं कह रहा हूँ कि वो जो भी हो उस दिन वो सिर्फ एक गलती थी और मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा। मुझे नहीं पता, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ बस। आप मेरी भाभी हैं, प्लीज शर्म कीजिए। भाभी कसम से। भाभी आप। अक्षय, ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझे धोखा दे रहे हो? नहीं अंकिता, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा तुम देख रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। तुम इतना ज्यादा नीचे गिर जाओगे ना, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो भी अपनी भाभी के साथ। छी! मैंने तुमसे प्यार करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज से तुम्हारा मेरा अक्षय कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश कर। जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं पूरी बात तुम्हें समझा सकता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ अंकिता, प्लीज। मेरा हाथ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मुझे भूल से भी ना फोन मत करना, ठीक है अक्षय?
देखा आपने, दीपाली अपनी शारीरिक इच्छा को मिटाने के लिए इस हद तक नीचे गिर गई कि अपने देवर के साथ ही उसने शारीरिक संबंध बना लिए और उसे ब्लैकमेल करने लगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि अक्षय को मजबूरी में आकर एक जुर्म को अंजाम देना पड़ा और उसने दीपाली का कत्ल कर दिया। अगर दीपाली ने खुद पर पहले ही नियंत्रण कर लिया होता तो उसके साथ यह हादसा कभी नहीं होता, लेकिन वह अपनी इच्छाओं के हाथों कठपुतली बनकर नाचने लगी और उसका अंजाम यह हुआ कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बहू, दीपाली, ए बेटा उठ ना। अक्षय! 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 देख तेरी भाभी को क्या हो गया। दीपाली, अंकिता, तूने ये किया ना? हाँ, क्या बिगाड़ा था मेरी बहू ने? क्यों मारा दीपाली को तूने? मुझे फोन करके उसने सारी बात बता दी। तेरा और अक्षय का चक्कर चल रहा था। जब ये बात दीपाली को पता चली तो तूने इसे मार दिया। क्यों किया ऐसा? माँ, अंकिता ने कुछ नहीं किया। आप उस पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। उसने खून नहीं किया माँ। अब तू इसकी तरफदारी करेगा? इसने खून नहीं किया तो किसने किया? माँ, इन्हें मैंने मारा है। मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरे रूम में आकर मुझे जगह जगह हाथ लगाया करती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया और जब इन्हें पता लगा कि मैं अंकिता से बहुत प्यार करता हूं तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बोलती थी कि वो मुझसे प्यार करती हैं। भैया को तलाक देकर मुझसे शादी करना चाहती थी। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये मुझे ब्लैकमेल करती थी, गंदी गंदी चीजें करने को बोलती थी। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे इन्हें मारना ही पड़ा। मुझे माफ कर दो अक्षय, मैंने तुम पे शक किया और मुझे सच में नहीं पता था कि भाभी ने ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया है। मुझे प्लीज अक्षय माफ कर दो। अंकिता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, हमारी इच्छाएं हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, ना कि हम हमारी इच्छाओं के नियंत्रण में। और जब ऐसा होता है कि हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं तो इसी तरह के हादसे और घटनाएं होने लगती हैं। इस तरह के जुर्म होने से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस और नीड्स पर कंट्रोल करना सीखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।